हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड अभी मैं सिलाई कर रही हूँ, शाम का टाइम है और ये सासू माँ की साड़ी ओढ़ी है, मेरा भी पेटीकोट वगैरह सिल रही हूँ मैं। और सिलाई के साथ साथ फ्रेंड आज है मेरे जेठ जी की, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर मैंने, आज है मेरे जेठ जी की हल्दी, जिसका हम लोग शाम को तैयार होंगे, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। स्टेज वगैरह बनने लगा है फ्रेंड। और सबसे पहले आप लोग स्टेज देख लीजिए कैसे डेकोरेशन हो रहा है, हल्दी का जो स्टेज बन रहा है वो कैसे तैयार हो रहा है। और अभी मैं इसको कंप्लीट करके हम लोग फिर तैयार होंगे, मैं वो भी दिखाऊंगी कैसे हम लोग हल्दी पे रेडी हुए हैं। उससे पहले आप लोग स्टेज देख लीजिए किस तरह। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से स्टेज का डेकोरेशन चल रहा है और स्टेज बन रहा है। हल्दी मेहंदी दोनों का एक साथ बनाया जा रहा है, एक ही स्टेज पे दोनों का काम हो जाएगा। और ये भैया लोग अपना काम में लगे हुए हैं। दोनों भैया लोग बहुत ही अच्छे नेचर के थे और पूरा कंप्लीट कर देते हैं फ्रेंड। डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद फाइनली ये लुक हल्दी का जो स्टेज है वो आता है। उसके बाद यहाँ पे हल्दी रस्म होती है। फ्रेंड हो गया पेटीकोट कंप्लीट, इसके साथ साथ ये मेरा पेटीकोट है जो कि कंप्लीट हो गया। और बैठे बैठे मैंने बहनी का भी सूट भी कंप्लीट कर दिया है जो कि रेडी हो गया है। ये उनका सूट है छोटी वाली बहनी का, जो कि हल्दी पे पहनेंगी, वो भी रेडी हो गया। और ये तो मेरे जो शादी के दिन मैं साड़ी पहनेंगी उसका है पेटीकोट। ये हो गया रेडी और डेकोरेशन भी रेडी हो गया, मेरा कपड़ा भी सिल गया फ्रेंड। अब हम चलते हैं हल्दी की रस्म की तरफ। तो अभी शुरू होने वाली हल्दी की रस्म, उससे पहले हम लोग भी तैयार हो जाए। फ्रेंड हम लोग रेडी हो गए हैं, ननद और भाभी। मेरे बाल तो वैसे सेट नहीं होते हैं, रेडीमेड लगते हैं। तो ये येलो कलर साड़ी हमने पहन ली है, दूर पे कैमरा करके दिखाते हैं। यस, ये हम लोग हो गए हैं रेडी फ्रेंड। और अब चलते हैं हम लोग हल्दी में। फ्रेंड जैसा आपको पता है कि हमारा और चाची जी का घर जॉइंट है और हम आ गए हैं चाची जी के घर पे। उनके नाती नातिन, बड़े बड़े इनके जो नाती ये है मेरी भाभी। अरे हम ऐसे पहनने वाला नहीं है कलर का, फिर एक ही पहनला नहीं। हम भी आ गए। आज सब येलो येलो में दिख रहे हैं फ्रेंड। चलिए बाहर अब चलते हैं, आ जाओ अभी। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, मतलब मेरी ननद। ये दूसरी वाली दीदी फ्रेंड जो कि मेरी ननद है, ये भी बड़ी वाली ननद है मेरी। तो फ्रेंड अब हम जा रहे हैं हल्दी की रस्म स्टार्ट करने। तो हम लोग हल्दी की रस्म के लिए हम लोग फ्रेंड आ गए हैं तालाब पे। हमारे यहाँ सबसे पहले हल्दी की रस्म के लिए तालाब पे आते हैं। स्टेज वगैरह भले बनता है, जो कि जो पुरानी रस्में रिवाजें हैं हम उसी हिसाब से करते हैं। जो रस्म पहले जैसे होती है वैसे ही करते हैं हम लोग। तो इस तालाब पे हम लोग आते हैं, वहाँ पे गोटियाँ वगैरह छुआई जाती हैं, मिट्टी की गोटियाँ रहती हैं, दौरी में रखते हैं। और यहाँ पे गाना बजाना हमारी अपनी भाषा में होता है, गाली गलौज भी होते हैं, गाने के माध्यम से गाली गलौज भी दिए जाते हैं एक दूसरे को। और खूब एंजॉय करते हैं यहाँ तालाब पे। अंधेरा हो गया था फ्रेंड यहाँ पे, जब हम लोग आए तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्योंकि शाम से हल्दी की रस्म स्टार्ट हुई, उससे देरी हो गई थी काफ़ी। फिर भी जो रस्में हैं वो तो करनी ही है फ्रेंड, तो अंधेरा ही सही, लेकिन रस्में रिवाज तो जो है उनको निभाना ही रहता है। तो सारी रस्में यहाँ भी कंप्लीट हो जाती हैं, बच्चे डांस भी करते हैं। चिड़िया रानी, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। गोटी की रस्म के बाद फ्रेंड यहाँ पे एक और रस्म होती है जिसमें हल्दी पैसा, और ये हल्दी पैसा ही रहता है, इसमें 5 गोटियाँ इसमें भी रहती हैं। और ये एक साथ उठाना रहता है, 5 गांठ हल्दी और पैसा रहता है, इसको एक साथ उठाना रहता है। लेकिन भैया एक बार भी एक साथ नहीं उठा पाते, हर बार इनको बताना पड़ रहा है और छूट जा रही थी, इकट्ठा एक साथ नहीं उठी हैं। और पानी का जो छोटा सा गड्ढा बना के उसमें पानी डाल देते हैं और उसी में से 5 को एक साथ निकालना रहता है, भाभी बता रही है। और मेरी मझली वाली जो भाभी हैं, मतलब मेरी जेठानी, वो भैया की जो भाभी हैं, वो आंखें बंद की हैं भैया की, और बड़ी वाली भाभी जो है वो मतलब गोटियां निकलवा रही हैं उसमें से हल्दी वगैरह, और आंखें बंद करके ही ये रस्म होती है, बिना देखे ही निकालना रहता है। तो इन्होंने एक बार भी सही ढंग से नहीं निकाला है। जो कि एक साथ निकालते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो
तो फ्रेंड कुछ यहाँ भी इस तरीके से रस्में होती हैं हमारे गांव में। आपके यहाँ ये सब होता है कमेंट करिएगा, और इस ब्लॉग के माध्यम से आप सबको हमारे रस्म रिवाजें पता चली। तो फ्रेंड फाइनली डांस वांस ख़त्म हो जाता है। एक रस्म भी होती है एक तरह से, जो हम लोग हमारे यहाँ मुंह से गा के नाचते हैं, नृत्य करते हैं। वहाँ से हम लोग ये सब गाना वाना ख़त्म हो जाता है नाच उच के, तो फिर वापस आ जाते हैं हम लोग घर पे। और घर पे भी कई सारी रस्में होती हैं जिनको किया जाता है। दौरी से परछना, ये लोढ़े से, मथनी से, सब परछ उरछ के फिर भैया जी को अंदर लिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे रस्में होती हैं, लेकिन सबको दिखाने लगे फ्रेंड तो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैंने जगह जगह का थोड़ा थोड़ा सीन लिया है। और उसके बाद भैया अंदर जाते हैं। अंदर जहाँ जाते हैं फ्रेंड वहाँ पे बना रहता है कोहबर, और ये हमारी बड़ी वाली दीदी है जिनका गाना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इनको जो गांव के गाने हैं बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो ये किसी की शादी में घर में तो इनका गाना प्रॉपर चलता रहता है, बहुत अच्छा गाती हैं और सारे गाने इनको गांव के याद भी रहते हैं। तो भैया आ गए हैं कोहबर पे, इसको कोहबर बोलते हैं फ्रेंड। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। कोहबर पे सबसे पहले पूजा होती है, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है, जो नियम रहता है उसको निभाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद फिर से बाहर जाना रहता है, और मैं बोलती हूँ कि अभी क्या करना है, थोड़ा फ़ोटो वोटो करवा लेते हैं। और फिर से भैया जी बाहर आ जाते हैं। और बाबू मेरा बहुत मुझको परेशान कर रहा है, अथर्व काफ़ी परेशान कर दिया है। और मैं इसको मतलब शायद इसको भूख लग गई है इसलिए परेशान कर दिया है। तो मैं इसको लेके जाती हूँ घर पे, थोड़ा सा कुछ खिला पिला के लाती हूँ ताकि ये आराम से यहाँ पे रहे। और तब तक बहनी मेरी मतलब वीडियो शूट कर रही थी। और ये हमारे जेठ जी हैं, मतलब भाई साहब, फौजी भैया के सबसे बड़े भैया, जो कि हरीश गाड़ने के लिए खुदाई कर रहे हैं। फ्रेंड आपके यहाँ हरीश गढ़ती है कि नहीं कमेंट करिएगा। हमारे यहाँ हर एक शादी में, चाहे लड़की का हो चाहे लड़की का हो, सबकी शादी में हरीश का गढ़ना अनिवार्य है। और बाँस का, जो एक बाँस का, वैसे बाँस का हमारे यहाँ माड़ो भी बनता है जो मंडप रहता है, लेकिन अब फैशन में थोड़ा मंडप थोड़ा बनने लगा है आर्टिफिशियल वाला। लेकिन पहले तो हमारे यहाँ बाँस का ही माड़ो बनता था, और लड़कियों की शादी में एक बाँस और हरीश का ये थम गढ़ता था। तो आपके यहाँ क्या ये हरीश गढ़ती है कमेंट करिएगा। और भैया जी हरीश के लिए खुदाई कर रहे हैं, उसको खड़ा करने के लिए हरीश वरीश गढ़ जाती है फ्रेंड। और सारे लोग, अभी अंधेरा तो हो गया था, 2 ही घर के लोग बचे थे। और ये हमारे दोनों भांजे वंजे हैं, हरीश गढ़वा लिए हैं। नाऊ जी लगे हुए हैं, एक नाऊ और नाउन, इसमें मेन रोल नाऊ और नाउन का रहता है, जो कि पूरा ही जो यहाँ पे रीति रिवाज रहता है उसको बताते रहते हैं कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। और ये हमारी जेठानी लोग जो कि ये कुटाई कर रही हैं ओखली में चावल का। यहाँ पे ये भी एक रिवाज है, मतलब शादी में इतने रिवाज ही ख़त्म नहीं होते फ्रेंड, इतने सारे रिवाज चलते हैं, रीति रिवाज। भैया का अजुली भरा जा रहा है, और अजुली में हमारे यहाँ गुड़ भी रखते हैं, लड्डू भी रखते हैं फ्रेंड। आपके यहाँ क्या रखते हैं कमेंट करिएगा। जैसे कि गुड़ शुभ मानते हैं तो गुड़ इनके अजुली में रखते हैं, और एक मंगलसूत्र भी रखा जाता है। वही मंगलसूत्र फिर लड़की को जाता है जो कि मंडप में पहनाने के लिए। और ये मंगलसूत्र भी रख के हाथ में इसी पे हल्दी चुमावन होता है। अब स्टेज भला बना रहता है, लेकिन स्टेज पे उतना मतलब सिर्फ फोटो वगैरह के लिए ही होता है। जो रस्में होती हैं वो हरीश के सामने ही होंगी, तो हल्दी चुमावन वगैरह यहीं पे होगा। तो सबसे पहले मेरी बड़ी वाली ननद हल्दी चुमावन कर रही हैं, जो कि अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह भी इनका मतलब लिया जा रहा है। वीडियो वाला आया था, कैमरामैन था जो अपना कैमरा लेके वीडियो शूट कर रहा था, अब मैं अपना ब्लॉग बना रही थी फ्रेंड। और ये मेरी छोटी वाली ननद हैं जो हल्दी चुमावन कर रही हैं। 5 लड़कियां करती हैं, दीदी की लड़कियां हैं और ये भाभी की लड़की हैं, जो ये लोग भी 5 लोग करती हैं। अगर 5 ना हो तो एक उसमें से कोई रिटर्न भी दोबारा से आके कर सकती है, पर 5 लोग करती हैं। हमारे यहाँ कुंवारी कन्याएं ही करती हैं, मतलब कुंवारी लड़कियाँ। और उसके बाद हल्दी का रस्म ख़त्म होने के बाद भैया को फिर से वापस से
अंदर जाना है। अंदर जाके जो ये हाथ में अक्षत मतलब चावल और ये मंगलसूत्र वगैरह है, ये कोहबर पे फिर से रखना रहता है। कोहबर पे मतलब एक तरह से उसे वहाँ पूजनीय माना जाता है। जब हमारे यहाँ कोहबर बन जाता है तो इसी कोहबर पे फिर उसको चढ़ाया जाता है और चढ़ा के वहाँ पे कल जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड उसको वहाँ रखने के बाद फ्रेंड अब होगा हल्दी शूट, वीडियो वगैरह बनता है। यहाँ पे जो स्टेज है यहाँ पे भी अपना फ़ोटो वगैरह सब लोग शूट करवा रहे हैं, वीडियो भी बन रहा है, फ़ोटो भी हो रहा है। भैया अपना एंगल बता रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या पोजेस देने हैं। तो सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जेठानी, ननद, भाभी, बच्चे, सब लोग अपना अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं। और भैया साहब मतलब जो मेरे भाई जी थे, जेठ जी, वो भी अपना फ़ोन में फ़ोटो वोटो सब ले रहे हैं। और ये हमारी बुआ सास हैं जो सबसे किनारे में बैठी हैं, दीदी के बगल में वो बुआ सास हैं। और सब लोगों ने फ़ोटो शूट करवा लिया फ्रेंड। फाइनली मेरा भी बारी था। जैसा कि मेरे जेठ जी हैं तो मैं तो थोड़ा दूर पे ही बैठती हूँ, और मैंने भी अपना फ़ोन में वीडियो वगैरह लिया, फ़ोटो वोटो लिया। फ्रेंड हल्दी की रस्म कुछ इस तरह ख़त्म हो गई, सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया क्योंकि हमारी दीदी की लड़की की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो ज़्यादा बहुत देर तक सब कुछ नहीं चला क्योंकि बिटिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी करके सब ख़त्म हो गया। और आज का ये हल्दी ब्लॉग आप सबको कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करिएगा। फ्रेंड मैंने आके कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया है और सीधे मैं खाने में लग गई, खाना भी बना लिया, सब्ज़ी बन गई फ्रेंड, और रोटी चावल सब कुछ रेडी हो गया। फैमिली मेम्बर्स को खाना दूँगी सबको। और आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आपके यहाँ हल्दी की रस्म कैसे होती है? हमारे यूपी बिहार में तो ऐसे होती है, आपके यहाँ कैसे होती है आप कमेंट करिएगा। एंड चैनल पे नए हैं फ्रेंड तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अभी के लिए फ्रेंड ज़्यादा लंबा ना करते इस ब्लॉग को, बाय बाय करते हैं, इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।